हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन इन स्टेडी स्टेट को डिस्कस करेंगे। तो टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन इन स्टेडी स्टेट को हम लाप्लास इक्वेशन भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब आज की वीडियो में हम लाप्लास इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि लाप्लास इक्वेशन क्या होती है और फिर उसको कैसे सोल्व करते हैं, ये भी आज की वीडियो में हम सीखेंगे। और उसके साथ साथ उसके एक एप्लीकेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं लाप्लास इक्वेशन। द लाप्लास इक्वेशन इज डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो लाप्लास इक्वेशन जो होती है हमारी, वो क्या होती है? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू जीरो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यू एक्स 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 का क्या मीनिंग होगा? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और यू बाई वाई का क्या मीनिंग होगा? डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है हमारी लाप्लास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में जो सिंबल हमने यूज किए हैं वो क्या है? यू। तो यू हमारा क्या होगा? यहाँ पर टेम्परेचर होगा। एक्स क्या होगी? हमारी लेंथ होगी। और वाई, वाई क्या होगा हमारा? वाई टाइम नहीं, वाई होगी हमारी ब्रेथ। वाई ब्रेथ होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन है हमारी, किसमें? स्टेडी स्टेट में। तो अगर हम इसको समझे तो देखिए, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो कोई टू डायमेंशनल बॉडी होगी हमारे पास। सपोज एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ये हमारी। ठीक है, तो इसमें जो एक्स होती है हमारी लेंथ होती है। यहां से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे जीरो से, और लेंथ सपोज हमारी ए है, तो यहाँ पर एक्स कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी तरह से ब्रेथ जो होगी हमारी, वो क्या हो जाएगी? बाई इक्वल टू, ये ब्रेथ है हमारी, तो ये कितनी हो जाएगी? वाई इक्वल टू जीरो से वाई इक्वल टू बी, ये ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, और यू क्या होगा? टेम्परेचर होगा। तो ये थी हमारी लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर कि हम लाप्लास इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आते हैं सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन पर। ठीक है, तो लाप्लास इक्वेशन को अब हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं द लाप्लास इक्वेशन इज, क्या होती है लाप्लास इक्वेशन हमारी? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो के होती है। क्लियर? तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन वन। ठीक है भाई। अब इसे सोल्व करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं वो होता है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कैसे सोल्व करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से? तो यहाँ पर यू जो फंक्शन होता है हमारा, वो किसका फंक्शन होता है? एक्स का और वाई का होता है। यानी यू डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो यू को हम लेट कर सकते हैं कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन टू, वेयर कैपिटल एक्स इज द फंक्शन of small x only, and capital Y is the function of
स्मॉल वाई ओनली। ठीक है। अब देखिए इक्वेशन में जो हमें गिवन है वो है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इक्वेशन टू से हमें ये फाइंड करना है। तो इक्वेशन टू को डिफरेंशिएट कर दीजिए टू टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसको यू को हम टू टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इस साइड जब डिफरेंशियल करेंगे तो वाई एज इट इज रहेगा, और एक्स का जब डिफरेंशियल होगा कैपिटल एक्स का टू टाइम्स, तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्योंकि एक्स सिंगल वेरिएबल में है तो इसलिए हमने यहाँ पर डी यूज किया है। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी इक्वेशन टू को अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई। जब वाई के रेस्पेक्ट में टू टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जब आएंगे तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, वाई का हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन में अब हम इन दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए इसकी क्या आई, वाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसकी आई है एक्स डी टू वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब हमें इसको सेपरेट करना है, एक्स एक्स की साइड करना है और वाई वाई वेरिएबल के साथ करना है। ठीक है। तो क्या कर दें हम, डिवाइड कर देते हैं ऑन डिवाइडिंग बाय एक्स इंटू वाई। इससे डिवाइड करेंगे जब हम, जो लेट किया है हमने, तो खुद से सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे एक्स वाई से तो वाई से वाई कैंसिल, ये बचेगा वन अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा वन अपॉन वाई डी टू वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब वेरिएबल को सेपरेट करना है, मतलब इक्वल के एक साइड एक्स वेरिएबल्स को रखना है और एक साइड वाई वेरिएबल्स को। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स वेरिएबल को मैं लेफ्ट में रख लेता हूँ और वाई वेरिएबल्स जो हैं वो राइट में हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब ये जो इक्वल होता है हमारा, टू थिंग्स इक्वेट कर रही हैं आपस में, तो वो किसी ना किसी के तो इक्वल होंगी। तो लाप्लास इक्वेशन में जो सॉल्यूशन है वो फिजिकल नेचर को तब सेटिस्फाई करेगा, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन स्टेडी स्टेट के लिए, जब या तो ये पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो यानी एक बार तो हम इसको माइनस के स्क्वायर लेंगे और एक बार प्लस के स्क्वायर लेंगे। जबकि हीट इक्वेशन वन डायमेंशनल में हम माइनस के स्क्वायर लेते हैं और वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में माइनस के स्क्वायर लेते हैं वहां पर भी। लेकिन लाप्लास इक्वेशन में आपको माइनस के स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन उन दोनों में किसी भी एक को लेने से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। दोनों में ही फिजिकल नेचर आपको चेक करना पड़ेगा कि इक्वेशन कौन सी आपको लेनी है। वो डिपेंड करेगा कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसकी बाउंड्री कंडीशंस किस टाइप की हैं उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको के स्क्वायर ले लेते हैं। इसको के स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर थ्री बोला हमने। अब एक बार हमें क्या करना है, जो एक्स का फंक्शन है उसको के स्क्वायर के साथ ले लेना है, माइनस के स्क्वायर के। तो हमने इसको माइनस के स्क्वायर के साथ ले लिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स जो है ये एक्स राइट साइड में चला जाएगा, तो ये नो डिनोमिनेटर से नोमरेटर में आ जाएगा। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस के स्क्वायर एक्स। इक्वेशन को वन साइडेड करेंगे, इसको एक साइड लेकर आएंगे तो डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो मिलेगा। अब अगर इस डी अपॉन डी एक्स को आप कैपिटल डी से डिनोट करें तो ये इक्वेशन बोली जाएगी आपकी डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन फोर। ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी
ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? इस डी के फंक्शन में आप डी के प्लेस पर एम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू किसके पुट कर देते हैं? जीरो के। तो इससे आपको एम की टू वैल्यूज मिलेंगी। क्या मिलेंगी? प्लस माइनस आयोटा के। ठीक है भाई। तो अब रूट्स कैसे मिले? इमेजिनरी। तो अब जो इक्वेशन 4 का सॉल्यूशन लिखेंगे आप, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, तो यहाँ पर क्या है? एक्स। तो सॉल्यूशन किसके इक्वल लिखा जाएगा? कैपिटल एक्स के। तो वो क्या होता है? सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ ही यहाँ पर होगा, क्योंकि पी आई तो यहाँ जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये राइट में जीरो है। ठीक है। तो सी एफ क्या होती है? रूट्स अगर इमेजिनरी मिले हैं तो साइन कोस में सी एफ आएगी, C1 cos के एक्स प्लस C2 sin के एक्स। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे आप? अब तो आपने एक्स को लिया था माइनस के स्क्वायर के साथ। अब क्या करेंगे? इस बार आप वाई को लेंगे, वाई का जो फंक्शन है, इसको किसके साथ लेंगे? माइनस के स्क्वायर के साथ। तो मैंने इन दोनों को ले लिया। ठीक है। तो इससे क्या होगा? ये माइनस से माइनस कैंसिल, वाई स्क्वायर इस साइड चला जाएगा, तो D2y अपॉन dy² इक्वल टू के स्क्वायर इंटू वाई। इस साइड गया तो वन साइड करेंगे इसको भी, D² y अपॉन dy² माइनस के² y इक्वल टू जीरो। अब अगर आप d अपॉन डी वाई को d बोलें, तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी D² माइनस के² इंटू वाई इक्वल टू जीरो। और इसको बोल सकता हूं मैं इक्वेशन नंबर 5। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगी? इसमें ये जो फंक्शन है डी का, डी के प्लेस पर एम पुट कर दीजिए, तो एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एम स्क्वायर इक्वल टू आया के स्क्वायर। तो इससे एम की वैल्यूज आई आपकी प्लस के और माइनस के। इस बार रियल रूट्स आए हैं आपके, ये रियल वैल्यूज हैं। अब इक्वेशन 5 का सॉल्यूशन क्या होगा? y के इक्वल होगा कैपिटल Y के, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल Y है, इक्वल टू होगा सी एफ के। क्योंकि पी आई तो जीरो होगा, तो हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं इक्वेशन 5 का, वो होगा y इक्वल टू, जब रियल रूट है तो C1 C2 आएंगे, और C1 C2 हम पहले यूज कर चुके हैं एक्स के केस में, तो C3 लिख लीजिए, और ई टू द पावर में चलेगा क्योंकि रियल रूट है। क्या आया है? रूट के। तो ई टू द पावर के प्लस C4 e⁻ माइनस के वाई। अब वाई क्यों आया? क्योंकि कैपिटल वाई ओनली किसका फंक्शन है? स्मॉल वाई का। तो यहाँ पर वाई आएगा, एक्स नहीं आएगा। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन 2 में जो हमने सॉल्यूशन लेट किया था वो क्या था? कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई। तो यहाँ पर आप कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जो आई थी C1 cos के एक्स प्लस C2 sin के एक्स इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए कैपिटल वाई की C3 e⁻ky प्लस C4 e⁻ माइनस ky। और ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 6। अब ये तो इक्वेशन 6 जनरल सॉल्यूशन तब मिला जब आपने माइनस के स्क्वायर लिया था। इफ अगर आप 1/x d2x अपॉन dx² जो इक्वेशन 3 थी, इक्वल टू इसमें क्या था? -1/बाई D2y अपॉन dy², इसको माइनस के स्क्वायर लिया था ना आपने। अगर हम इसको अब प्लस का के स्क्वायर लें, और इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं आप, तो या तो सोल्व कर लीजिए या सिमिलरली लिख दीजिए आप। सिमिलरली क्या हो जाएगा? u इक्वल टू, देखिए जब यहाँ पर लिया था हमने माइनस के स्क्वायर, तो एक्स आया था साइन कोस में, और ई आया, वाई आया था ई की पावर में। तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, या तो आप सोल्व भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसको रिप्लेस करके यहीं पर लिख दीजिए। कितना आ जाएगा? C1, ये एक्स जो हो जाएगा ई की पावर में हो जाएगा यहाँ पर e⁻x प्लस C2 e⁻ माइनस के एक्स
इनटू ये किस में आ जाएगा आपकी बार, वाई साइन कोस में, इस तरह से जैसे एक्स आया है तो क्या हो जाएगा, C3 cos KY प्लस C4 sin KY। तो ये इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगी। तो इक्वेशन 7, द इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 आर नोन एज जर्नल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। ये लाप्लास इक्वेशन के जर्नल सॉल्यूशन बोले जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये इस तरह से भी आ जाता है ये, कि यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सोल्व डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। कभी कभी क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ जाता है क्या, कि यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सोल्व द लाप्लास इक्वेशन। तो तब भी आपको कहाँ तक करना है, इक्वेशन 7 तक करना है, ठीक है। तो ये हमने लाप्लास इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब आगे मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, तो वहां पर मैं 6 और 7 इक्वेशंस को डायरेक्ट यूज करूंगा, क्योंकि इक्वेशन 1 से लेकर इक्वेशन 7 तक का जो वर्क रहेगा वो कॉमन रहेगा, वो सेम रहेगा। तो वो आपको एज इट इज करना है, ठीक है। तो मैं अब जब आगे क्वेश्चन करूंगा तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन 1 के बाद इक्वेशन 6 और 7 को डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो था सॉल्यूशन लाप्लास इक्वेशन का, ठीक है। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं कम से कम, ठीक है। तो देखिए, एक प्रॉब्लम हमारे सामने है। यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सोल्व द इक्वेशन। एक इक्वेशन हमें गिवन है, और उसको देखते ही आप पहचान सकते हैं कि ये कैसी इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन है। तो देखते ही आपको पता चल गया कि क्वेश्चन किसका है, लाप्लास इक्वेशन का है, ठीक है भाई। सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशंस, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और उसके अंडर में इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो पता तो चल गया आपको किसका क्वेश्चन है, लाप्लास इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं, समझिए अब इसको। सबसे पहले लिख लेंगे द लाप्लास इक्वेशन इज, जो दे रखी है वो क्या है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन 1 बोलिए। अब इसमें जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, सबसे पहले वो लिख लीजिए, द बाउंड्री कंडीशंस और क्या क्या है। देखिए यहाँ पर ये पहली कंडीशन है, तो इसका मीनिंग समझिए। यू जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक्स और वाई का। तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पर क्या है, जीरो कर दिया है उसने, तो यू भी कितना हो गया है, जीरो हो गया। यानी इसका मतलब क्या है, पहली कंडीशन है आपकी, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर यू कितना है, जीरो है। उसके बाद दूसरी कंडीशन को देखिए आप, इसको देखिए। तो इसमें एक्स के प्लेस पर क्या हो गया है, एल। यानी एट एक्स इक्वल टू एल पर यू कितना हो जाता है, ये भी यहाँ पर देखिए कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो एट एक्स इक्वल टू एल पर भी यू कितना है, जीरो है। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, यहाँ पर कौन जीरो है, एक्स तो एक्स है, वाई के प्लेस पर जीरो है, यानी एट वाई इक्वल टू जीरो पर यू कितना है, यू तब भी कितना है, जीरो है। एक कंडीशन और गिवन है, एक कंडीशन और क्या गिवन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स तो एक्स है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स इक्वल टू ए है आपका, ठीक है भाई। तो एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू ए नहीं है, वाई के प्लेस पर ए है, यानी फोर्थ कंडीशन है, एट वाई इक्वल टू ए पर यू कितना है, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल है। तो ये कंडीशंस है। अब इसको सोल्व करना है इक्वेशन 1 को। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या लेट करते हैं, लेट यू इक्वल टू कैपिटल एक्स वाई, वेयर
कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली एंड कैपिटल वाई इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई ओनली। ठीक है। अब इक्वेशन 2 से डायरेक्ट आप इक्वेशन 6 और 7 पर मैं डायरेक्ट जाऊंगा, आपको 6 और 7 तक का वर्क करके दिखाना होगा, जो कि मैंने अभी किया है। तो मैं डायरेक्ट पहुंच जाता हूं कहाँ पर, इक्वेशन 6 पर। नंबर भी 6 दूंगा मैं उसको, जिससे आप याद रहे कि 2 से डायरेक्ट नहीं जाना, सब कुछ करके दिखाना है आपको। तो C1 cos kx प्लस C2 sin kx, एक फैक्टर ये होता है साइन कोस का, दूसरा फैक्टर किसका होता है, एक्सपोनेंशियल का। तो ये हो जाएगा C3 e⁻k प्लस C4 e⁻−k। ये इक्वेशन 6। और इक्वेशन 7 क्या आती है, इसमें एक्स जो हो जाता है वो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर एक्स में आएगा, तो e⁻kx प्लस C2 e⁻−kx, और y वाला जो फैक्टर है ये साइन कोस में आ जाएगा, तो C3 cos k y प्लस C4 sin k y। ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन होता है, दोनों सॉल्यूशन नहीं होते इक्वेशन में। तो इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको कि आपको कौन सा सॉल्यूशन लेके चलना है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। देखिए, सीधी सीधी ट्रिक बताऊंगा इसको। ठीक है। ज्यादा डीप में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। सीधा सीधा ट्रिक बता रहा हूँ कि 6 को चूज करना है या 7 को, क्योंकि एक सॉल्यूशन लेकर आगे बढ़ना है आपको। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, कंडीशंस पर आ जाइए। ये कंडीशंस कुछ आपके सामने लिखी हुई है। तो इस कंडीशन में जिसमें जीरो नहीं है, इसमें देखिए यू, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो इन पर फोकस करना है। फिलहाल अभी इस पर फोकस नहीं करना है। तो ये जो फोर्थ कंडीशन है इस पर फोकस ना करिए। अब इसमें ये देखिए जो 3 कंडीशन है आपकी, जिसमें यू जीरो है, इसमें ये देखिए कि 2 वैल्यूज किसकी मिली हैं, एक्स की मिली हैं या वाई की मिली हैं। तो देखिए ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू, यानी एक्स की 2 वैल्यू मिली है। तो आपको उसको देखना है जिसकी 2 वैल्यू मिली है। वाई की तो एक मिली है सिंगल, यहाँ इसको काउंट करना नहीं है क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है यू के। तो एक्स की 2 वैल्यू मिली है, यानी कहने का मतलब आपको वो सॉल्यूशन लेना है जिसमें एक्स साइन और कोस में हो। समझ गए। 2 वैल्यूज किसकी मिली, एक्स की। तो आपको कौन सा सॉल्यूशन लेना है इन दोनों में से, जिसमें एक्स साइन कोस में हो। तो एक्स साइन कोस में किस में है, इस वाले सॉल्यूशन में। देखिए साइन कोस में है, और इसमें दूसरे वाले में एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल में है। तो आपको क्या लेना है, इक्वेशन 6। तो आप बोलेंगे द इक्वेशन 6 इज द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मतलब जो हमारी लाप्लास इक्वेशन थी। तो अब आपको इक्वेशन 6 को लेकर आगे बढ़ना है, 7 को छोड़ देना है, 7 का कोई रोल नहीं रहेगा। तो 6 को ले लीजिए, C1 cos kx C2 sin kx इंटू C3 e⁻ky प्लस C4 e⁻−ky। ये इक्वेशन 6 है, एक बार फिर से लिख लिया हमने। अब इस पर एक एक करके सारी कंडीशन अप्लाई करिए। तो पहली कंडीशन थी आपकी, एट x = 0 पर u = 0। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, यही थी ना, एट x = 0 पर u = 0। तो अब इसको अप्लाई करिए। तो x के प्लेस पर 0 कर दीजिए 6 में, और u के प्लेस पर भी 0। तो x के प्लेस पर 0 किया यहाँ पर, तो C1 बचेगा। ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि साइन 0 0। तो ये हो गया C1 C3 e⁻ky प्लस C4 e⁻−ky। दो फैक्टर हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो एक फैक्टर 0 होगा। कौन 0 होगा, C1 0 होगा, क्योंकि दूसरा 0 हुआ तो इक्वेशन 6 0 हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो इसलिए C1 0 होगा। आप क्या करेंगे, ऑन पुटिंग C1 = 0 इन इक्वेशन 6 में C1 0 पुट कर देंगे। जब C1 0 करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। क्या बचेगा, C2 sin kx इंटू C3 e⁻ky प्लस C4 e⁻−ky। इसको बोलेंगे इक्वेशन 7। अब जो आगे की कंडीशन है वो किस पर अप्लाई होगी, 7 पर अप्लाई होगी, क्योंकि 6 इम्प्रूव्ड हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारी वो क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है हमारी
एट एक्स इक्वल टू एल पर भी यू कितना है, 0। तो अब आप कौन सी कंडीशन लगाएंगे, एट एक्स इक्वल टू एल पर यू इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 7 में कंडीशन अप्लाई करिए, तो यू के प्लेस पर 0, C2 साइन के एक्स था तो के प्लेस पर के, एक्स के प्लेस पर एल, C3 ई टू द पावर के वाई प्लस C4 ई टू द पावर माइनस के वाई। अब फिर से इन फैक्टर में से एक फैक्टर 0 होगा, ये तो 0 हो नहीं सकता, ना ही C2 0 होगा, नहीं तो इक्वेशन 7 0 हो जाएगी। कौन 0 होगा इससे, साइन के एल 0 होगा। साइन के एल 0 यानी साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, एन पाई की। तो थीटा को थीटा से कंपेयर कर दीजिए, तो के एल इक्वल टू आया एन पाई, जिससे के क्या मिलेगा आपको, एन पाई बाई एल मिल जाएगा। अब ये के की वैल्यू किस में पुट करेंगे, 7 इक्वेशन में, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 7 क्या थी हमारी, देखिए u इक्वल टू, ये है ना 7, तो इसमें के प्लेस पर एन पाई अपॉन एल रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू C3 ई टू दी पावर, यहाँ पर भी तो होगा वहाँ इक्वेशन 7 में, तो एन पाई बाई अपॉन एल प्लस C4 ई टू दी पावर माइनस एन पाई बाई अपॉन एल। ये हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन 8, क्योंकि इक्वेशन 7 तक आपका, एक सेकंड, इक्वेशन 7 ना बोलकर इसको 8 बोल लीजिए, क्योंकि इक्वेशन 7 आपने यहाँ भी लिख रखी है ना, तो इसको 8 बोल लीजिए, तो इसको भी 8 बोल लीजिए, और इसको 9 बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए, इक्वेशन 9। ठीक है भाई। अब इक्वेशन 9 पर नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करिए, तो दो कंडीशन तो आप अप्लाई कर चुके हैं, अब देखते हैं तीसरी कंडीशन कौन सी है। तीसरी कंडीशन है आपकी ये, तो पहले यही कंडीशन अप्लाई होगी क्योंकि इसमें 0 है ना राइट हैंड साइड में। तो ये क्या कंडीशन है, एट वाई इक्वल टू 0 पर यू 0। तो एट वाई इक्वल टू 0 पर यू 0, तो यू के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए, वाई के प्लेस पर 0, तो C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। जब आप y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ई टू द पावर 0 0, तो यानी यहाँ पर ई टू द पावर 0 हो जाएगा, और ई टू द पावर 0 बन होता है, तो केवल क्या बचा, C3। ऐसे ही यहाँ पर y के प्लेस पर 0 बनने से क्या बचेगा, C4 बचेगा। अब इन फैक्टर में से फिर एक 0 होगा, तो ये तो स्टार्टिंग वाला तो 0 होगा नहीं, नहीं तो इक्वेशन 9 जो है आपकी ये पूरी 0 हो जाएगी। तो कौन 0 होगा, C3 प्लस C4 0 होगा। इससे आप वैल्यू किसकी फाइंड कर लें, C4 की, कितनी आएगी, -C3। अब C4 की वैल्यू किस में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 9 में, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 9। तो 9 इक्वेशन क्या है आपकी, u इक्वल टू C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू C3 ई टू द पावर एन पाई बाई एल, और C4 के प्लेस पर यहाँ पर -C3 आ गया, तो -C3 ई टू द पावर माइनस एन पाई बाई एल। अब ये C3 कॉमन ले सकता हूँ, C3 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, u इक्वल टू C2 C3 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू ई टू द पावर एन पाई बाई अपॉन एल इंटू ई टू द पावर माइनस एन पाई बाई अपॉन एल। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, और 2 से डिवाइड, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो u इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2C2 C3, इधर जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ई टू द पावर एन पाई बाई अपॉन एल माइनस ई टू द पावर माइनस एन पाई बाई एल, और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला बना वो किसका बना, एक फॉर्मूला होता है ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो थीटा का काम कौन कर रहा है, एन पाई बाई एल। तो ये हो जाएगा u इक्वल टू 2C2 C3 साइन एन पाई बाई एल। और एक चीज और यहाँ पर भूल गए हम, देखिए ये और था इसके साथ में, क्या था, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, तो ये भी तो लिखना है। तो साथ में यहाँ पर क्या आएगा, साइन, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, 2 से तो मल्टीप्लाई किया ही था आपने,
u इक्वल टू 2c1c2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल भी था साथ में, तो ये भी रहेगा साथ में। तो अब ये कितना हो गया, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू, ये हो गया साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला, यानी साइन हाइपरबोलिक एन पाई बाई अपॉन एल। ठीक है भाई। अब लास्ट कंडीशन अप्लाई करनी है इस पर। कौन सी कंडीशन बची है ये, तो ये जो कंडीशन है इसमें u जो दे रखा है वो साइन का ही फंक्शन है और पावर भी साइन की एक ही है और सिंगल टर्म है, तो आपको जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए इसको। क्या कंडीशन है, एट वाई इक्वल टू ए। तो एट वाई इक्वल टू ए पर गिवन है यू आपका साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो वाई के प्लेस पर एक पुट कर देना, यू के प्लेस पर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इक्वल टू हो गया 2c2c3 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और y के प्लेस पर हो जाएगा यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एन पाई, y के प्लेस पर a हो गया अपॉन एल। अब देखिए कंपैरिजन कर दीजिए वैल्यू, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए लाइक टर्म को इक्वल करिए। तो देखिए इस साइड ये टर्म है और इस साइड ये टर्म है, तो दोनों के कोफिशिएंट इक्वल कर दीजिए। तो इधर जो इसका कोफिशिएंट है वो क्या है, 2c2c3 इंटू क्या है, साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए अपॉन एल, और इस साइड इसका कोफिशिएंट क्या है लेफ्ट में 1, तो इक्वल टू 1। तो इससे किसकी वैल्यू आ गई आपकी, 2c2c3 की वैल्यू आई 1/साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए अपॉन एल। अब करना क्या है, अब इस 2c2c3 की वैल्यू को पुट करना है आपको इस इक्वेशन में। इसको कोई नंबर दे दीजिए, 10 दे दीजिए, क्योंकि इससे पहले इक्वेशन 9 तक बन चुका था। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 10 बोल दीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब आपको किस में पुट कर देनी है, इक्वेशन 10 में यहाँ पर पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा, देखिए लिख देता हूँ मैं, u इक्वल टू 2c2c3 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1/साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए अपॉन एल था ना। तो ये हमने वैल्यू किसकी पुट कर दी यहाँ पर, 2c2c3 की। बाकी एज इट इज रहेगा कितना, साइन एन पाई एक्स अपॉन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक एन पाई बाई अपॉन ए। देख लेते हैं ये है या एल है, एक सेकेंड, एल है ना यहाँ, तो एल रहेगा। ठीक है, तो ये एल रहेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो u इक्वल टू ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में साइन एन पाई एक्स अपॉन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक एन पाई बाई अपॉन एल अपॉन साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए अपॉन एल, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको कैंसिल मत कर देना इस टर्म से इस टर्म को, क्योंकि यहाँ पर वाई है थीटा में और यहाँ पर ए है, तो कैंसिल नहीं होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।